Good morning, students. I am Kumar Kesav, your mathematics teacher. अब हम लोग 2 चैप्टर तक पढ़ाई हो चुकी थी, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। अब हम लोग 3rd चैप्टर डेसिमल पढ़ेंगे। डेसिमल उसे कहते हैं, जैसे डेसिमल का डेफिनेशन हो गया, द नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन द डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल। जो नंबर डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस हो, लिखा गया हो, उसे कहते हैं हम डेसिमल। जैसे यहाँ पे देख रहे हो 6.8, 16.73, 7.364, 0.053, ये सब हो गए जितने भी, वो क्या हो गए हैं तुम्हारे डेसिमल्स नंबर हो गए। डेसिमल को हम 2 पार्ट में भी बंटता है, एक होल नंबर पार्ट, दूसरा डेसिमल पार्ट। अब इसमें जैसे इसी को एग्जाम्पल के लिए, होल नंबर पार्ट और डेसिमल पार्ट ये क्या हुआ, इसके लिए समझने के लिए थोड़ा यहाँ पे देखेंगे। जैसे कितना है जैसे 7.364, ठीक है। इसमें जो होल नंबर पार्ट हो गया वो ये हो गया, ये डेसिमल छोड़ के, यानी कि 7 इज होल नंबर पार्ट, ठीक है। और 0.364 ये जो होगा वो डेसिमल पार्ट। क्यों? क्योंकि इसको 7 + 0.364 ये लिखते हैं, तो ये तुम्हारा होल नंबर पार्ट में बदल गया और ये हो गया सो डेसिमल पार्ट में हो गया, ठीक। तो डेसिमल का 2 पार्ट, एक होल नंबर पार्ट और एक डेसिमल पार्ट। डेसिमल उस नंबर को कहते हैं जो कि डेसिमल नंबर के रूप में लिखा हो। और डेसिमल आता कहाँ से है, ये देखो। जैसे मान लो कि ये 73/10, तो ये क्या हो गया 7.3। क्यों? क्योंकि एक अंक के बाद डेसिमल, यहाँ पे डिवाइड करेंगे जब भी 0 से, तो एक अंक के बाद डेसिमल आ जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा डेसिमल। इसे डिनोट करते हैं हम डॉट, एक डॉट से, ठीक है। आगे, दीज पार्ट्स आर सेपरेटेड बाय ए डॉट कॉल्ड द डेसिमल पॉइंट। ये जो पार्ट है वो सेपरेटेड, अलग किया जाता है एक डॉट के द्वारा, जिसे हम कहते हैं डेसिमल पॉइंट। अब बात आती है डेसिमल प्लेसेस की। डेसिमल प्लेसेस, द डिजिट कंटेंट इन द डेसिमल पार्ट ऑफ ए डेसिमल गिव्स द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस। जैसे जो डेसिमल, द डिजिट कंटेंट इन द डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट में जितना डिजिट कंटेंट होगा, जैसे यहाँ पे कितना डिजिट कंटेंट था 3, तो ये हो गया कितना 3 डेसिमल प्लेस का, तो उसे कहेंगे हम डेसिमल प्लेसेस। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में 5.74, इसमें कितना डेसिमल प्लेस है 2 डेसिमल प्लेस। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद कितने अंक है 2, तो ये हो गया 2 डेसिमल प्लेस। यहाँ पे 8.536, इसमें डेसिमल प्लेस कितना है, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद, डॉट के बाद हमें 3 अंक मिलता है। तो डेसिमल पार्ट में जितना डिजिट कंटेन होगा उसे कहेंगे हम डेसिमल प्लेसेस। तो 8.536 जो है वो तुम्हारा 3 डेसिमल प्लेस का है। अब टाइप्स ऑफ डेसिमल्स, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल उसे कहते हैं जिस डेसिमल का डेसिमल प्लेसेस बराबर हो। डेसिमल्स का डेसिमल प्लेस बराबर होगा, उसे कहेंगे हम लाइक डेसिमल। डेसिमल्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड लाइक डेसिमल। जैसे 6.73, 8.04, 19.68 आर लाइक डेसिमल। क्यों? क्योंकि इन सभी का डेसिमल प्लेस क्या है, बराबर। अनलाइक डेसिमल्स, जिनका डेसिमल प्लेस अलग अलग हो। डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस आर कॉल्ड अनलाइक डेसिमल। 5.73, 5.3, 8.64, 10.023, यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस, यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस, तीनों का डेसिमल प्लेस अलग अलग, इसलिए ये अनलाइक डेसिमल। यहाँ पे तीनों का डेसिमल प्लेस 2 डेसिमल प्लेस, इसलिए ये लाइक डेसिमल्स। अब एक नोट, हम
नोट में ये लिखा हुआ है कि पुटिंग एनी नंबर ऑफ जीरो टू द राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट ऑफ द डेसिमल नंबर डज नॉट चेंज इट्स वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पे 3.8 है, इस 3.8 के बाद चाहो तो जितना भी जीरो लगा लो, 1 2 3 5 7 10 100 जितना भी, डेसिमल का ये जो वैल्यू होगा 3.8 वो नहीं बदलेगा। यहाँ पे 3.80 ये वैल्यू वही 3.8 के बराबर है। 3.800 ये भी वैल्यू 3.8 के बराबर है। अगर यहाँ पे हम लिख देते हैं 3.8000000, ये भी इसी वैल्यू के बराबर है। मतलब डेसिमल के बाद कितना भी जीरो दोगे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। 2.940, 2.9400, 2.940000, कोई भी जीरो, ये वैल्यू इसी के बराबर होगा, वैल्यू चेंज नहीं करेगा। नॉट चेंज, वैल्यू नॉट चेंज। अब कंपेयरिंग डेसिमल्स, हम कंपेयर करके देखते हैं डेसिमल को। डेसिमल को कंपेयर कैसे करेंगे? डेसिमल कंपेयर डेसिमल, जैसे 2-3 केस होता है। पहला ग्रेटर, दूसरा इक्वल और तीसरा थर्ड लेस। ठीक, अगर ये एग्जाम्पल एक देते हैं, मान लो 0.3 और 7.5, इस दोनों में देखना है कि कौन बड़ा है। तो सिंपल सी बात है कि 7.5 इज ग्रेटर देन 0.3। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे पहले ध्यान देंगे इसमें कि डेसिमल प्लेस किनका बराबर है, डेसिमल प्लेस बराबर है कि नहीं। तो ये दोनों लाइक डेसिमल में है, तो डेसिमल में लाइक डेसिमल में है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कंपेयर करेंगे हम होल नंबर पार्ट। होल नंबर पार्ट ये 7 है, यहाँ पे 0 है, तो कौन बड़ा? 7 बड़ा कि 0 बड़ा? 7 बड़ा, इसलिए ये बड़ा हो गया 0.3 से। तो कंपेयर, अगर ये कोई बराबर होता जैसे 0.3 और 0.300, तो इस दोनों में कौन बड़ा? ये दोनों बराबर होगा। 0.3 इज इक्वल टू 0.300, ये दोनों बराबर होगा, कोई दिक्कत? और यहीं पे 0.3 इज लेस देन 7.5, 0.3 इज लेस देन 7.5। तो ये कंपेयर इस तरह करेंगे। सबसे पहले डेसिमल प्लेस देखेंगे कि बराबर है कि नहीं। अगर डेसिमल प्लेस बराबर है तो होल नंबर पार्ट देखेंगे कि होल नंबर पार्ट किसका बड़ा है। जिसका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन, वो डेसिमल नंबर बड़ा होगा। अब जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। डेसिमल, ये दिए हुए डेसिमल को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले इसमें देखेंगे इस एग्जांपल में कि सबसे पहले सबसे बड़ा किस नंबर, किस डेसिमल का सबसे बड़ा डेसिमल प्लेसेस है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे एक ही डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे भी 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेस है। तो सबको बड़े वाले डेसिमल प्लेस के बराबर करेंगे, मतलब 3 डेसिमल प्लेस के बराबर करेंगे। यानी कि सबसे फर्स्ट पार्ट लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए सबको कन्वर्ट। अब हम देखेंगे कि कौन बड़ा है। तो देखो तो 0.658, यहाँ पे 200, यहाँ पे 0, ये देखो ये दोनों में 0.800, 0.658, कौन छोटा है? तो इस डेसिमल प्लेसेस में 800, यहाँ पे इसमें 658, तो ये छोटा हुआ, इससे हो गया, इससे बड़ा। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे 5.740, 6.030, इसमें कौन बड़ा? तो इस दोनों में कौन बड़ा? ये बड़ा इससे, तो लिखेंगे इसको पहले, उसके बाद 6.030 और सबसे लास्ट में ये 7.200। ये हो गया तुम्हारा असेंडिंग ऑर्डर में। मेथड ऑफ कन्वर्टिंग ए डेसिमल इनटू फ्रैक्शन, कैसे किसी डेसिमल को हम फ्रैक्शन में बदलते हैं। जैसे एग्जांपल में